बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीएसएस और बीएमएस के अंदर काफ़ी सारे लोग इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं और लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो होते हैं, वो इस सब्जेक्ट को लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें इस सब्जेक्ट के ट्रिक की समझ जो है वो नहीं आ रही होती। ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसके अंदर टैक्टिस का इस्तेमाल है और मुख्तलिफ थ्योरेटिकल मॉडल्स और अप्रोचेस का इस्तेमाल है, तब आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते अगर आपको थ्योरेटिकल मॉडल्स और अप्रोचेस का पता ना हो। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि किस तरह से थेरीज़ जो है वो डिवाइड की गई हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स किस तरह से डिवाइडेड हैं और इन डिवाइडेड थ्योरेटिकल मॉडल्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके कि आपने किस तरह से इन थेरीज़ को पढ़ना है और किस तरह से इन थेरीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। एज़ फार एज़ द डिवीज़न इज़ कंसर्न, तो मैंने 3 तरह की डिवीज़न की है इन थेरीज़ की। उसमें से एक थेरी की डिवीज़न जो है वो क्लासिकल थेरीज़ हैं। क्लासिकल थेरीज़ के अंदर हम थेरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी पढ़ेंगे। दूसरी जो कैटेगरी जो डिवीज़न की है वो कॉन्टेम्परेरी थेरीज़, उसका मैंने नाम रखा है। उसमें हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, उसमें हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे और उसमें हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थेरी को भी पढ़ेंगे। और जो तीसरी डिवीज़न की है मैंने थेरीज़ की, वो ह्यूमन रिलेशंस थेरीज़ हैं। उसमें हम ह्यूमन रिलेशन की थेरी पढ़ेंगे, मोटिवेशंस की थेरी पढ़ेंगे जिसमें मैस्लोज़ थेरी ऑफ नीड वगैरह आएगी, और कुछ लीडरशिप की थेरीज़ भी जो है वो हम ह्यूमन रिलेशनशिप थेरीज़ के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये 3 तरह की डिवीज़न मैंने की है। आज के इस लेक्चर में हम जो क्लासिकल थेरीज़ हैं उनको एलैबोरेट करेंगे और उसके साथ जो है वो हम जो कंटेम्परेरी थेरीज़ हैं वो उसके लिए हम एक अलग लेक्चर करेंगे और ह्यूमन रिलेशंस थेरी के लिए भी हम एक अलग लेक्चर करेंगे। एज फार एज द क्लासिकल थेरीज आर कंसर्न, पेपर में सवाल आता है डिस्कस द क्लासिकल थेरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पीपल विल बी कंफ्यूज व्हाट आर द क्लासिकल थेरीज। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि क्लासिकल थेरीज के अंदर हम थेरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी और ह्यूमन रिलेशन थेरी को लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी थेरी का जो रूट है यानी जो ओरिजिन है वो मैक्स वेबर, जो एक सोशोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये थेरी दी है। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थेरी है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी है। और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी है, दैट थेरी इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल, जिसके अंदर के उसके हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आएँ, ओरिजिनली हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ देख लें कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये थेरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थेरी ऑफ की कॉन्सेप्ट्स हम लेते हैं तीनों थेरीज के, आपने गौर से चीज़ों को सुनना है। दीज आर वेरी सिंपल। थेरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी का की कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक क्लियर हिरारिकल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है, यानी हिरार्की, रिजिड हिरार्की, जिस तरह हमारी हिरार्की नहीं होती, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर, ये एक हिरार्की है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो ये ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली। मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यही है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो जो कि क्लियर चेन ऑफ कमांड्स को रिप्रेजेंट करता हो। ये इसका पहला उसूल है। दूसरा वो ये कहता है कि जो काम की डिवीजन है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर है, वो अकॉर्डिंग टू हिज स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। यानी पहला उसूल क्या है ब्यूरोक्रेसी का कि एक रिजिड सिस्टम हो हिरार्की का, क्लियर कमांड ऑफ चेन हो, और जो डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। फॉर्मल रूल्स और इम्पर्सनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये फोकस करता है। फॉर्मल रूल्स यानी जो हमारे रूल्स और पॉलिसीज होती हैं, आप उनसे हट के ब्यूरोक्रेट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, और इसमें मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट होती है। अगर हम इसका एसेंस निकालें सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए, अभी तक ये थ्योरी बड़ी डिटेल में है कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है वो फोकस करती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर शुड बी रिजिड, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो जिन लोगों को जो काम आता हो वो वही करें, और फॉर्मल रूल्स को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने के ऊपर फोकस करती है।
साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करती है एफिशिएंसी के ऊपर। ऑप्टिमाइज ऑफ एफिशिएंसी इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो टूल्स और प्रोसीजर्स की बात करती है, इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पनसेशन की बात करती है। तो ब्रोक्रेसी और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर फर्क क्या आया कि ब्रोक्रेसी रिजिड स्ट्रक्चर और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहती है कि आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, ऑप्टिमाइज करें, चाहे उसके लिए आपको लोगों को ट्रेनिंग्स देनी पड़े। आप टूल्स एंड प्रोसीजर्स को यूज करें, इंसेंटिव बेस्ड कॉम्पनसेशन इंट्रोड्यूस करवाएं और मैनेजेरियल कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहती है। बेसिक डिफरेंस साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्रोक्रेसी में ये आता है कि ब्रोक्रेसी is concentrating on rules and procedures for the efficiency and for the appropriate role, and scientific management is considering tools and procedures for the efficiency, and it concentrate on the optimization of the efficiency. उसके बाद अगर हम आ जाएं जी अपनी जो थ्योरी है, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो कि हेनरी फ्योल ने दी थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसका फोकस ये दरअसल मैनेजेरियल थ्योरी है और ये बात करता है कि जो आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग है ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, वो बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फ्योल ने डेवलप की और इसने ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव है और मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स जो है वो डिफाइन किए। यानी कि पहली दोनों थ्योरीज के अंदर प्रिंसिपल्स डिफाइन नहीं हुए थे, मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स। इसने मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स डिफाइन किए और इसने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि किस तरह से जो मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि 14 प्रिंसिपल्स इसने डिज़ाइन किए थे, वो मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है। तो यानी कि इसमें इसका एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना एक मैनेजमेंट के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो रिजोर्स टू बी गाइडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड दे मस्ट बी। और इसमें हम अगर इसका रिलेट करें, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लासिकल थेरी साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्रोक्रेसी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी मैनेजमेंट थेरी है ये फोकस करती है मैनेजेरियल फंक्शंस के ऊपर, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। ब्रोक्रेसी फोकस करती है हिरारिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, फॉर्मल रूल्स के ऊपर, और साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करती है टास्क लेवल एफिशिएंसी के ऊपर, वर्क फ्लो के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, टूल्स के ऊपर। ये इन तीनों जो आपकी थेरीज हैं, इन तीनों में फ़र्क ये है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ब्रोक्रेसी है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, रिजिड रूल्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय यूजिंग टूल्स एंड प्रोसीजर्स। और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है वो फोकस कर रही है मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स के ऊपर और मैनेजेरियल फंक्शंस के ऊपर कि दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट, यानी मैनेजेरियल लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट। तो ये तीन थेरीज जो है ये आपने इनको तैयार करना है, ब्रोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी। इसमें आपने देखना ये है कि जब आप अब इन तीनों का डिफरेंस आपको वाज़ेह पता चल गया कि ब्रोक्रेसी दैट इज़ क्वाइट एक्सिस्टेड इन पाकिस्तान और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मौजूद है। इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारे इदारे जो है वो इसको अप्लाई कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अप्लाई होती है। अब सवाल ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी, चूँकि ब्यूरोक्रेसी रिजिड रूल्स पॉलिसीज़ की बात करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात करती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो मैनेजेरियल फंक्शंस के ऊपर बात करती है। तीनों का डिफरेंस मौजूद है
اور اگر ہم ان تینوں تھیریز کو مطلب اس حوالے سے لیں کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے لیں تو ہم نے ان تینوں تھیریز کو ڈسکس کرنا ہے ان دا پرسپیکٹو آف پاکستان. اب ان تینوں تھیریز کے اندر ہم ایک چیز اور لیتے ہیں جی. یہ جو تینوں تھیریز ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ، بیوروکریسی اور نیو کیا بولتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیری، اس کا جو فوکس ہے، جو جس کے اوپر یہ الٹیمیٹلی یعنی کہ گول ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایفیشنسی کو بہتر کرنا ہے. تھیری آف بیوروکریسی اس ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے اسٹرکٹ رولز اور پروسیجر کے اوپر فوکس کرتی ہے، جیسے ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کے اندر ہوتا ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ کام کی ڈویژن کو پراپر کرتی ہے، ایفیشنسی کے اوپر فوکس کرتی ہے، ٹولز اینڈ پروسیجرز کے اوپر فوکس کرتی ہے. اور جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیری ہے وہ فوکس کرتی ہے مینیجریل فنکشنز کے اوپر، جس میں نے آپ کو کہا پلاننگ، آرگنائزنگ اور سٹافنگ، کوآرڈینیٹنگ اور کنٹرولنگ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے جب اس سوال کو تیار کرنا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو تیار کرتے ہوئے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے. آپ جو بیوروکریسی تھیری ہے وہ پاکستان کی سول سروسز کے اوپر اپلائی کریں گے. آپ جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری ہے وہ آپ جیسے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس یہ دونوں جو ہے یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کو فالو کریں، پرٹیکولرلی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور تیسری جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے یہ نارملی پرائیویٹ سیکٹر پہ ہوتی ہے اور مینیجریل رول جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈیفائن ہوتا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کو پبلک سیکٹر کے حوالے سے. جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں یا احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ تھیری جو ہے یہ اپلائی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیری. تو اس طرح سے آپ کو پہلے سب سے ان تینوں تھیریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو تھیری آف بیوروکریسی ہے ریجڈ رولز اور پالیسیز کو فالو کرتی ہے، جو رولز کو فالو کیا جاتا ہے اور جس میں کہ ریجڈ ہیرارکی ایکسسٹ کرتی ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ کام کی اپروپریٹ طریقے سے ڈویژن کرے، جو جس طرح کا کام کر سکتا ہے اس سے وہی کام کروایا جائے تاکہ پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو انکریز کیا جائے ٹولز اور پروسیجرز کو یوز کر کے. اور جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیری ہے دیٹ کانسنٹریٹس آن دی مینیجریل فنکشنز. تو ان تھیریز کا اب اگر آپ ان کو اس کنٹیکسٹ میں اس حوالے سے اب ان تھیریز کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر جو ہے وہ سمجھ آئے گی اور آپ ان کو ایزیلی ایگزامینیشن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ان تھیریز کی امپلیمنٹیشن آنی چاہیے. اور یہ جو تھیریز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے تھیریز کے اوپر ایک بریف سا اوور ویو دیا ہے، ان تھیریز کو میں نے کلاسیکل تھیریز کا نام دیا ہے. پر جب میں کلاسیکل تھیریز آ جائیں تو آپ نے وہاں پہ جو ہے یاد رکھنا ہے کہ یہی تین تھیریز جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کانٹمپریری تھیریز یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن، ٹریڈیشنل پبلک ایڈمنسٹریشن، نیو پبلک ایڈمنسٹریشن اور نیو پبلک مینجمنٹ تھیریز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے.